जरा सोचिए, एक सड़क किनारे का ढाबा है जहां हर रात ना डर का साया मंडराता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां रोज ताकत का खेल खेला जाता था। पर फिर एक दिन एक ऐसा अनजान चेहरा आया जिसने इस खेल के सारे नियम ही बदल दिए। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर का सामना एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली वेट्रेस से हो जाता है। ये कहानी हमें यही सिखाएगी कि असली ताकत वर्दी में नहीं होती, बल्कि उस हिम्मत में होती है जो गलत के आगे झुकने से साफ इनकार कर दे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहां अब अजीब बात है, कानून का रखवाला ही कानून का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा था। हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर भवानी की। उसका तो नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर डर की लकीरें खिंच जाती थी। अब देखिए, विक्रम जैसे हजारों लोग थे जो हर दिन इस जुल्म का घूंट पीकर जी रहे थे। उन्हें अच्छे से पता था कि अगर एक गलत शब्द भी मुंह से निकल गया ना, तो उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। मतलब ये डर का एक ऐसा जाल था जिससे निकलना भाई नामुमकिन सा लगता था। मतलब भवानी के लिए उसकी वर्दी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, एक हथियार थी। और इसका इस्तेमाल वो करती थी बेगुनाहों को डराने और अपनी जेबें भरने के लिए। उसकी नज़र में तो वो कानून से भी ऊपर थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात की एक सुबह जरूर होती है, और उस ढाबे के लिए सुबह बनकर आई एक ऐसी लड़की जो इस शहर के काले सच से पूरी तरह बेखबर थी। काव्या की ईमानदारी और उसकी मेहनत ने ना उस ढाबे में जैसे एक नई जान फूंक दी। लोग अब वहां सिर्फ खाना खाने नहीं आते थे, बल्कि उस अच्छे पॉजिटिव माहौल का हिस्सा बनने आते थे जो काव्या की वजह से बना था। और फिर वो घड़ी आ ही गई। वो पल आया जब सालों की चुप्पी एक आवाज में बदल गई। और ये एक ऐसी आवाज थी जिसने उस शहर का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि जैसे ही इंस्पेक्टर भवानी और उसके हवलदार खाना खाकर उठने लगे, काव्या ने उनके सामने ये बिल रख दिया। अब ये सिर्फ 850 रुपए का बिल नहीं था। नहीं, ये उस जुल्म के खिलाफ पहली चुनौती थी। सोचिए, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जो ताकत के पूरे पहाड़ को हिलाने वाला था। अरे, ये देखकर तो भवानी के घमंड को ऐसी चोट लगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी का एक ऐसा तूफान उठा जो मानो सब कुछ तबाह कर देना चाहता था। लेकिन काव्या वो बिल्कुल नहीं डरी। उसने बड़े आराम से भवानी को उसी कानून का आईना दिखा दिया जिसकी वो रोज धज्जियां उड़ा रही थी। उसने बस इतना याद दिलाया कि वर्दी सुरक्षा के लिए होती है, लोगों का शोषण करने के लिए नहीं। भवानी की इस धमकी ने तो ढाबे पर जैसे मौत का सन्नाटा फैला दिया। वहां मौजूद हर एक इंसान जानता था कि ये तूफान से पहले की शांति है। तो अब बात सिर्फ एक बिल की नहीं रह गई थी। नहीं, ये लड़ाई अब बन चुकी थी अहंकार और आत्मसम्मान की। और भवानी वो इसे किसी भी कीमत पर जीतने वाली थी। पहला दिन तो उम्मीद और डर के बीच ही गुजर गया। दूसरे दिन पास से गुजरती हर पुलिस की गाड़ी दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। तीसरे दिन लगा कि शायद मामला शांत हो गया है, एक झूठी सी शांति थी। लेकिन चौथे दिन कयामत का दिन आ ही गया। भवानी और उसके गुंडों ने तो उस ढाबे को जैसे जंग का मैदान बना दिया। हर टूटी हुई कुर्सी, जमीन पर बिखरा हुआ खाना, ये सब विक्रम और काव्या के सपनों को कुचलने की एक कोशिश थी। लेकिन उसी तबाही के बीच कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी बिल्कुल किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जो शिकारी को ही शिकार बनाने वाला था। उस पूरी तबाही के बीच काव्या एक बार फिर उसी शांति और हिम्मत के साथ खड़ी हुई। और इस बार का बिल सिर्फ खाने का नहीं था। नहीं, ये बिल था हर एक जुल्म का, हर एक तोड़-फोड़ का हिसाब। और जैसे ही भवानी का हाथ काव्या पर उठा, काव्या ने उसे हवा में ही रोक लिया। उसकी पकड़ में एक ऐसी ताकत थी जो किसी मामूली वेट्रेस की हो ही नहीं सकती थी। और उसकी आवाज में एक ऐसा रौब था जिसने भवानी को एकदम सन्न कर दिया। ठीक उसी पल जब भवानी अपना आखिरी दांव चलने ही वाली थी, कानून ने अपना असली चेहरा दिखाया। स्पेशल विजिलेंस सेल की गाड़ी के आते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब खेल के सारे नियम बदल चुके थे। और फिर काव्या ने अपना असली परिचय दिया। वो कोई मामूली वेट्रेस नहीं, बल्कि जिले की नई एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थी। वो तो अपने ही डिपार्टमेंट की गंदगी साफ करने आई थी। बस एक पल में पूरी बाजी पलट गई। जहां कुछ देर पहले तक जुल्म का अंधेरा था ना, वहां अब न्याय की रोशनी चमक रही थी। तो इस कहानी का अंत बिल्कुल वैसा ही हुआ
जैसा हर जुल्म की कहानी का होना चाहिए। अन्याय की हार हुई और इंसानियत की जीत। वो इंस्पेक्टर जो कुछ देर पहले तक खुद को ही कानून समझ रही थी, अब असली कानून के सामने गिड़गिड़ा रही थी। पर काव्या ने साफ कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है, और जो कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा उसे अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और इस तरह विक्रम का वो ढाबा सिर्फ एक खाने की जगह नहीं रहा, वो तो उस शहर के लिए एक मिसाल बन गया। एक ऐसी जगह जहां लोग ये याद करने आते थे कि हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी भी जुल्म के बड़े से बड़े साम्राज्य को जलाकर राख कर सकती है। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े बड़े आंदोलनों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक अकेली निडर आवाज़ ही काफ़ी होती है पूरी दुनिया को बदलने के लिए। तो सवाल ये है कि क्या हम वो आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं?